दुख का कारण है। हम क्या है, क्योंकि लगातार हम क्या करते हैं जी, हम हमारा जो मनुष्य का मस्तिष्क है, जिसे आज विज्ञान ने एक बिग बैंग थ्योरी बताया हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान, तो अनिका जी भौतिक विज्ञान में एक बिग बैंग थ्योरी बताया गया है। बिग बैंग थ्योरी में यह बताया गया है, जो एक छोटा सा पॉइंट था, बहुत छोटा सा पॉइंट था, एक बिंदु नुमा था ऊर्जा का, जिसका ना तो कोई आयतन था, जिसमें ना कोई द्रव्यमान थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ उसमें अनंत ऊर्जा थी। और वो विस्फोट किया, और जब वो विस्फोट किया, और आज तक वो स्पैन करता चला जा रहा, आज तक वो स्पैन करता चला जा रहा, रुका ही नहीं रहा है। उसके प्रसार से ही आज ये संपूर्ण संसार ब्रह्मांड बना हुआ है, और ये ब्रह्मांड आज भी अनंत तक फैलते हुआ चला जा रहा है। और उसी ब्रह्मांड के हम भी हिस्से हैं। हमारा मस्तिष्क भी उसी बिग बैंग थ्योरी में जो स्पैंड किया, जो ब्रह्मांड स्पैंड कर रहा है, जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसी ब्रह्मांड का अनिका जी हमारा मस्तिष्क भी हिस्सा है। इच्छाएं भी ऐसी होती है, तो हमारे मन में एक इच्छा पैदा होती है बिग बैंग के पॉइंट की तरह, और फिर वो फैलना शुरू होता है। हकीकत यह है कि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पर आप ये सोचे कि मन का ये जो प्रसार है ये कहीं जाकर रुक जाए, इच्छाएं पूर्ति हो जाए, इच्छाएं रुक जाए। ये अनंत तक जाना चाहती है। एक इंसान की जो इच्छाएं होती है, जैसे कि ये ब्रह्मांड अनंत तक जा रहा है, वैसे ही एक इंसान का जो मन होता है वो भी अनंत तक जाना चाहता है। अनंत इच्छाएं हैं, और चीजें क्या है, अनंत होने की वजह से कोई व्यक्ति कहीं एक जगह रुक नहीं सकता है। कुछ किसी एक स्थान पर, किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक वस्तु को लेने के बाद वो ये नहीं कह सकता है कि अब मैं शांत हो चुका हूं, अब मैं स्थिर हो चुका हूं, अब मुझे जरूरत नहीं है। यही वजह है कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में जाने के बावजूद वैसा कोई पॉइंट नहीं संसार का जहां पहुंचने के बाद आप ये कह दें कि बस अब हो गया, अब मैं शांत हूं। नहीं हो सकता है। संसार की भौतिक स्थिति के आधार पर, संसार की भौतिक स्थिति के आधार पर जो है, हम कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जहां पर किसी चीज को पाने पर या पहुंचने पर हम ये कह दें कि अब हो गया, हम संतुष्ट हो गए हैं। आप देख लीजिए, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी हो, कितनी बार मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जो इच्छाएं हैं, जो पिपासाएं हैं, वो शांत होने का नाम नहीं, वो अनंत तक है। और अनंत को कभी पाया नहीं जा सकता है। इच्छा जो होती है वो अनंत होती है, अनंत को कभी पाया नहीं जा सकता। इसलिए होता है अंत में हमें सिर्फ एक ही चीज मिलती है, निराशा। निराशा होती है। अब कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता किसी चीज तक पहुंचने के बाद ये कह दे कि बस हो गया, अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जाएगा, क्योंकि जो मस्तिष्क का स्वभाव अनंत तक है। इसलिए वो ब्रेक होगा, टूटेगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो अब मन में ये बात आती है कि कैसे हम इससे छुटकारा पा लें, कैसे हम इस स्वभाव से निकल लें, अनंत तक जो इच्छा फैलने की है, इसे कैसे हम हट जाए और खुद को शून्य बना लें। तो उसको लिए ये जानना होगा कि वास्तव में हम शरीर नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, ना तो हम मन है, ना ही हम शरीर है। शरीर क्या है, आप देखिए, हमने दाल रोटी उठाया, दाल रोटी खाया, वो दाल रोटी मांस में बदल गया, है कि नहीं है। हम चाउमीन पिज्जा बर्गर खाए, वही तो ये बन रहा है। तो हम अभी तो गलती ये की है कि अगर हम रोटी दाल नहीं है, चाउमीन पिज्जा नहीं है, तो शरीर हमारी कैसे हो सकती है। ये शरीर ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, टुकड़ा है द्रव्यमान और ऊर्जा का। ये अनंत तक फैलने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति से आज इतने इंसान हो गए हैं। एक छोटा सा जीव था, समुद्र में पैदा हुआ था, एक कोशिकीय जीव, उससे आज कितनी दुनिया हो गई। ये दुनिया रुकने का नाम नहीं लेगी, ये अनंत तक जाने की कोशिश करेगी ही करेगी। इसलिए अगर हम मन को पकड़ लेंगे और अनंत तक जाने की कोशिश करेंगे, तो कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जहां पर जाने के बाद आप ये कह दें कि अब मुझे शांति मिलने वाली है, अब मुझे स्थिरता मिलने वाला है, अब जो है सब कुछ ठीक है। नहीं होगा। उसके लिए एक ही रास्ता है कि आपको इस देह से और मन से अलग होना है, खुद को शून्य कर लेना, शून्य की प्राप्ति करना। या तो एक अनंत को प्राप्ति कीजिए, संसार की इच्छाओं की पूर्ति कर दे। अनंत मिल नहीं सकता, क्योंकि अनंत तो अनंत ही है, अनंत मिल नहीं सकता। एक तरीका और होता है कि खुद को शून्य कर लेना, ना मैं शरीर हूं, ना ही मैं मन हूं, ना ही मैं विचार हूं, क्योंकि शरीर भोजन है और विचार भी एक मेमोरी है जो हमने रिकॉर्ड किया है। जैसे ही हम शून्य की ओर जाएंगे तो फिर वहीं पर परफेक्ट हो जाएंगे। यही चीज भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि मतलब खुद को शून्य कर लेना। जो मान अपमान, सफलता असफलता, सिद्धि असिद्धि, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, हर परिस्थिति में सम रह जाए, वही मेरा प्रिय भक्त है, उसी से मैं प्रेम करता हूं, वही सच्चा योगी है, वही मेरा प्रिय भक्त है। तो आज जीवन के मूल उद्देश्य ये नहीं कि हम कितना पाले, आप पाना चाहेंगे तो नहीं पा पाए, क्योंकि अनंत इच्छा है, अनंत वो है, उसमें आप कभी रुक ही नहीं सकते हैं। एक है खुद को शून्य कर लेना, एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेना जहां पर आपकी बाहरी आवरण से कोई फर्क ना पड़े।
तो वो हो जाएगा आपका।